राजधानी नैथानी दोपहर के 1:30 बजने को हैं और तमाम बड़ी खबरों को लेकर इस वक्त हम हैं हाजिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में। और देखिए, बड़ी खबर, ऑपरेशन उरी में नापाक मंसूबे आतंकियों के नाकाम किए हैं सेना ने और एक जिंदा आतंकी भी पकड़ा गया है। ये पाकिस्तानी आतंकी है और कई बड़ी बातें अभी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। जबरदस्त कामयाबी सेना को मिली है, घुसपैठ कर एक आतंकी को पकड़ा गया है और पाकिस्तान की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया है। जी हां, ऑपरेशन उरी पर सेना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताया कि पाकिस्तान की साजिश को किस तरह से नाकाम किया गया। भारत में घुसपैठ की ये कोशिश नाकाम हुई और 26 सितंबर को एक आतंकी जो कि मारा गया और दूसरा आतंकी जिसको जिंदा पकड़ा गया। एक हफ्ते के भीतर अगर देखें तो 7 आतंकी अब तक एक हफ्ते में ढेर किए जा चुके हैं। 18 सितंबर को ऑपरेशन हुआ था, ये अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सेना ने थोड़ी देर पहले की उसमें बताया। तो देखिए, पिछले 5 दिन में 4 आतंकियों को मार गिराया गया है उरी सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है और ऐसी कोशिश करने वाले कई आतंकियों को ढेर किया गया है, ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा 18 सितंबर को पेट्रोलिंग के वक्त घुसपैठ की जानकारी मिली थी, वहां गोलीबारी हुई थी। उसके बाद 26 सितंबर को भी एक आतंकी मारा गया था और देखिए जिंदा पकड़ा गया है एक और आतंकी और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया आतंकी था, घुसपैठ की कोशिश में लगातार लगा हुआ था। जी हां, और जिंदा आतंकी जिसका नाम अली बाबर है, 26 सितंबर को यह पकड़ा गया था। और ये देखिए वो तमाम चीजें, वो तमाम जो असलहा, जो विस्फोटक, जो पिस्टल जो बरामद किया गया है, वो इस वक्त जिसकी नुमाइश इस वक्त यहाँ पर हो रही है, ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत बड़ा एक खुलासा ऑपरेशन उरी पर सेना का। हथियार सप्लाई के लिए घुसपैठ की कोशिश लगातार की जा रही थी, हथियार पहुंचाए जा सके घाटी में और इससे दहशतगर्दी फैलाई जा सके। तो घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई है। उरी सेक्टर में सेना ने एक आतंकवादी को मार गिराया है और पिछले 5 दिनों में कई बड़ी कामयाबियां मिली है और घुसपैठ के दौरान एक आतंकी जिंदा भी पकड़ा गया है। ऑपरेशन उरी पूरी तरीके से कामयाब रहा है और आतंकियों के नापाक मंसूबे नाकामयाब रहे हैं। तो घुसपैठ की कोशिश में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी। 10 दिनों में बात करें तो 3 ऐसी घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की गई हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को पकड़ा भी है और बताया जा रहा है कि अली बाबर पाकिस्तान का रहने वाला है। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, ये वही हथियार, ये वही असलहा, ये वही विस्फोटक जो कि यहां भेजे जाने थे और इसी के जरिए दहलाने की साजिश थी। किस तरह से घुसपैठ की जाती है और फिर उसके बाद ये इन हथियारों के जरिए दरअसल जो साजिश है भारत के खिलाफ वो करनी थी। ये 2 तस्वीरें, सेना की बड़ी कामयाबी, इन तमाम जो ये विस्फोटक है उनको जब्त में ले लिया गया, हथियार जो हैं वो ले लिए गए और ये दूसरी तस्वीर भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो भारी मात्रा में ये हथियार बरामद किए गए हैं और किस तरह से एक हफ्ते के भीतर ही चुन चुन कर इन आतंकियों का सफाया किया गया है। जो ये ऑपरेशन है 18 तारीख को शुरू हुआ था, सेना जिस तरह से यहाँ पर बता रही है और तमाम जो मंसूबा जिनको अंजाम देने की कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया गया। एक जो जिंदा आतंकी अली बाबर जिसको बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 19 साल है। तो आप देखिए कि इनके जरिए ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दहलाने की साजिश थी। तो देखिए, अलग अलग तरह के ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, AK-47 पिस्टल बरामद किया गया है। लश्कर तैयबा का बताया जा रहा है आतंकी जो पकड़ा गया है और पकड़े गए आतंकी का नाम अली बाबर है, जिसे पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग भी मिली थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला बताया गया आतंकी अली बाबर जिसे पकड़ा गया है। 3 महीने की ट्रेनिंग सेना ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक ली थी इस आतंकी ने और पिछले 7 दिन में 7 आतंकियों को ढेर किया गया है। 26 सितंबर को ये आतंकी पकड़ा गया था जो घुसपैठ की फिराक में लगा हुआ था। 2016 के उरी जैसे हमले की साजिश एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही थी और कब्जे से 7 AK-47 राइफल बरामद किए गए हैं। अलग अलग तरह के 80 ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कैसे ये पूरी की पूरी साजिश थी। ये हथियारों का जखीरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी साजिश की फिराक में आतंकी लगे हुए थे, जिसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है हमारी सेना की तरफ से। और मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें साफ देख रहे हैं हथियारों का जखीरा और बार बार जो 2016 में उरी में जिस तरीके की कोशिश की गई थी और उसके बाद भी की गई थी, ये कोशिश बार बार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि कैसे वहां पर दहशत फैलाया जाए, हथियारों की सप्लाई की जाए, लेकिन सेना एक बार फिर से इन मंसूबों को नाकाम करती हुई। हेलो जी सर, बोलें।
हाँ, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से तालिबान की फतह करा दी है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, उसके कोई जो वेरियस एस्टिमेट हैं, 2000 से 7000 फाइटर्स जो हैं, जो तालिबान के साथ लड़ चुके हैं, लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद के, वो वहां से फ्री हो गए हैं। उनको जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की लॉन्च पैड में ले आया गया है। पब्बी खारियां के पास जो काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे कोई 530 जो कि टेररिस्ट हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। उनके साथ चाइना और तुर्की के कमांडो इंस्ट्रक्टर्स भी लगे हुए हैं। पाकिस्तान घबरा गया है कि भारत कुछ करे ना, इसके लिए एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी भी, एयर डिफेंस गन, वो आर्मर डिवीजन की वो वहां पे लगाई गई है एयर कवर प्रदान करने के लिए। हाल ही में जो नए कोर कमांडर आए हैं 10 कोर के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन्होंने बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। बिल्कुल। उन्होंने जो तमाम फ्रंट पे कोई 22 पॉइंट्स चुने हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन की जाए। ठीक है, ये उड़ी पुंछ का सर बड़ा आप point बने रहिए मेरे साथ। डीजीपी दिलबाग सिंह भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिलबाग सिंह जी, ये एक बहुत बड़ी सफलता जो हम यहाँ पर देख रहे हैं और इसी के जरिए उसकी साजिश जो है पाकिस्तान की वो नाकाम हुई, ये उसका जिंदा सबूत है जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, जो उसका जिंदा सबूत है। पहले इस तरह की नापाक हरकतें उनकी रजौरी पुंछ के सेक्टर में बार बार होती रही। जो सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई थी फरवरी के महीने में, 2-3 महीने के लिए काफी अच्छे हालात रहे, मगर उसके सब्सिक्वेंटली बे ऑनवर्ड कोई ना कोई हरकत इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन के बिड्स के माध्यम से शुरू हुई। रजौरी पुंछ के एरिया में अभी तक 4 से 5 ग्रुप अलग अलग समय पर इन्फिल्ट्रेट हुए। उड़ी के सेक्टर में ये दूसरी हरकत थी। इससे 3 ही दिन पहले इस घटना से 3 लोग वहां से निकल के आए थे, पाकिस्तान से क्रॉस करके आए थे, जो इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद मारे गए। उसके बाद उसी सेक्टर से ये एक और नापाक हरकत थी जो 26 तारीख को हुई, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तान के ओरिजिन का मारा गया और दूसरा जिंदा पकड़ा गया। ये क्या किस तरह की पाकिस्तान नवाज एजेंसी जो वहां पर है, पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिस्ट आउटफिट है, उनकी किस तरह की साजिशें हैं, उनको बेनकाब करता है। जी शुक्रिया सर आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह बता रहे थे किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और कैसी साजिश रची जा रही है। जीडी बख्शी सर भी लगातार जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, ये घुसपैठ की कोशिश नई नहीं है और खासतौर पर ठंड आने से पहले, बर्फबारी होने से पहले ये कोशिश हमेशा रहती है पाकिस्तान की तरफ से आते हुए आतंकियों की कि वो एक सेफ जोन में जो उनके लिए हो पहुंच जाए, लेकिन बार बार ऐसी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर बार विंटर आने के पहले, बर्फबारी होने के पहले पाकिस्तान जबरदस्त कोशिश करता है मैक्सिमम टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने की। और उसका वजह यह है कि अगर वो विंटर में करता है, उसके पांव के निशान हेलीकॉप्टर से पकड़े जा सकते हैं, हमारे पेट्रोल पकड़ सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ गए, इसलिए उनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो विंटर में बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्फिल्ट्रेशन। हालांकि विंटर में भी वो स्नो शूज डाल के और वगैरह के साथ वो ट्राई करता है। लेकिन सर इस तरह के ऑपरेशंस में, हालांकि मैं चाहती थी कि दिलबाग सिंह जी से मैं ये सवाल पूछूं, लेकिन इस तरह के ऑपरेशंस में किस तरह की दिक्कतें आती है, कितना चैलेंजिंग होते हैं ये? देखिए, ये जो हमारे पास, हमने जो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंस बनाया है, फेंस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगाए हैं। ये 2005 में बन गया था और जब से ये बन गया है, ये वहां पे जो है कोई 80 to 90% इन्फिल्ट्रेशन में कर्टेलमेंट कर दी है। लेकिन वो टेरेन बहुत मुश्किल है, नाले हैं, नदियां हैं जो जाते हैं फेंस के थ्रू, बहुत ही बिहड़ इलाका है, इसलिए कुछ ना कुछ छोटे मोटे इन्फिल्ट्रेशन का सक्सेसफुल होना रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल सर, खबरें आ रही है कि हमने कई जो 5 सर मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी एरावत महराज इस वक्त जुड़े हुए हैं। एरावत, मुझे याद है मैं खुद आपके साथ उरी गई थी और हमने वो पूरा का पूरा लोकेशन देखा था। वही वो लोकेशन है जहां बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है कि घुसपैठ कराई जा सके। ये जो ऑपरेशन उरी चलाया गया और इसमें जो कामयाबी मिली, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है एरावत?
जी, इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। ये लास्ट 1 वीक से ये ऑपरेशन चल रहा था और सुरक्षा बलों को एक बहुत ही बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में मिली। उड़ी की अगर हम बात करें, ये ऑपरेशन लास्ट 1 वीक से चल रहा था और कुल मिलाकर मैं थोड़ा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं लौटूंगी आपके पास। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहाँ दिखा रखे हैं रिपब्लिक भारत पर, आप ये तस्वीर देख पा रखे हैं एक्सक्लूसिवली। ये वो अली बाबर जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया है, जिसकी उम्र महज 19 साल श्वेता है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो पकड़ा गया है, ये दरअसल अली बाबर है और एक जो मार गिराया गया इस ऑपरेशन के दौरान। मतलब पिछले 1 हफ्ते में अगर हम देखें तो 7 आतंकी जो इस ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिए गए। बिल्कुल रावत, आप अपनी बात पूरी करें। हम आतंकी अली बाबर जिसको जिंदा पकड़ा गया उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा पाकिस्तान से बाकायदा 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आया था। जी, जिसकी आप अभी स्क्रीन पे अली बाबर की जो आप फोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही वो मिलिटेंट है जो पाकिस्तान से आया था। कश्मीर घाटी में उसको मोटिवेट किया गया था, इसका माइंड वॉश किया गया, कहा गया था कश्मीर आपको जाना है, वहां पे आपको ऐसे ऑपरेशंस करने हैं, आपको फलानी जगह पे जाना है। उनको पूरा मैप दिया गया था, कहाँ कहाँ जाना है, टास्क दिया गया था। उससे पहले अभी GOC 19 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी कहा कि 2019 में इसको एक कैंप के अंदर ट्रेन किया गया था, कंप्लीट ट्रेनिंग दी गई थी और लश्कर तैयबा का आउटफिट है। उसके बाद इसको उड़ी सेक्टर से कश्मीर घाटी में भेजा गया था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कश्मीर घाटी में इसको भेजा गया था, इनका यही मकसद है जो कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों से पहले ये घुसपैठ कराने की कश्मीर घाटी में सोच रहे हैं। अभी अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें, कश्मीर घाटी में बिल्कुल सब कुछ शांति से बना हुआ है, लेकिन उस शांति को खत्म करने के लिए ऐसे पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी श्वेता। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी उड़ी से इस वक्त ग्राउंड जीरो से ही हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से पूरी जो ट्रेनिंग है बाकायदा 3 महीने तक वो उसे दी गई। और देखिए, पाकिस्तान बार बार नकारता है, लेकिन पाकिस्तान की पोल बार बार खुलती है। वो हमेशा एक्सपोज होता है जब इस तरह के जिंदा सबूत यहां पर पकड़े जाते हैं और जो खुद अपने झूठ की पोल खोलते हैं, जो खुद अपनी साजिश का पर्दा फाश करते हैं। और उसी की बानगी ये तस्वीर है, उसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं अली बाबर के रूप में जो पकड़ा गया है। और जाहिर सी बात है कि इससे और वो प्लानिंग श्वेता वो भी पता चलेगी कि आखिर और क्या क्या इनका प्लान था, क्योंकि जिस तरह से हथियार जब्त किए गए हैं, जो असलहा बारूद जो बरामद किया गया है, वो ये बता रहा है कि किसी बड़ी साजिश की इनकी योजना थी। बिल्कुल, देखिए हिमानी, बार बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के सबूत हमें मिले भी हैं और हमने पाकिस्तान को दिए भी हैं। ये अलग बात है कि पाकिस्तान हमेशा उसे नकारता रहा है। रावत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, पिछले कई दिनों में इस तरह के कई ऑपरेशन किए गए हैं क्योंकि बार बार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। उन ऑपरेशंस के बारे में भी जानकारी दें। अगर 1 हफ्ते की अगर हम बात करें पिछले, तो किस तरीके से ये सारे ऑपरेशन अंजाम दिए गए हैं? जी, मैं आपको श्वेता यहाँ पे बताता चलूँ, ये ऑपरेशन लगातार 1 वीक से चलता रहा और दिन रात ये ऑपरेशन चलता रहा। और एक अगर हम बात करें हथलंगा इलाके से पहले, जहाँ पे इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, वहाँ पे 2 मिलिटेंटों को मार दिया गया था और काफी मात्रा में उनसे हथियार गोला बारूद भी रिकवर हुआ था। वही ये ऑपरेशन भी लगातार उसी वीक से चल रहा है और फाइनली ये मिलिटेंट एक जगह पे थे और वहाँ पे इनको एक नाले में इनको चेस किया सिक्योरिटी फोर्सेज ने। और एक मिलिटेंट ने वहाँ पे रिक्वेस्ट की आर्मी से कि मुझे जीने का हक दीजिए, मुझे मौका दीजिए, रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। और उसके बाद ही सुरक्षा बलों ने प्रोफेशनली उनको हैंडल करके उनको अपने बिठा के प्रवास में ले उठा के उनका ट्रीटमेंट किया, उनको देखा कैसा क्या कुछ करना है। उसके बाद ही उनको एक मिलिटेंट को पकड़ा और ड्यूरिंग जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कंप्लीट कहा कि कहाँ से मैं आया हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किसने मुझे यहाँ पे भेजा और लश्कर तैयबा का आउटफिट से बिलोंग करता था। जी श्वेता। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी। लेकिन देखिए किस तरह से ये वो जिंदा सबूत है जो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं और जो पाकिस्तान की पोल खोलता है, पाकिस्तान एक्सपोज होता है इस तरह से, जो बार बार वो नापाक हरकत